12वीं कक्षा हिंदी की कविता भरत राम का प्रेम, जिसे तुलसीदास ने लिखा है। आज हम उनके इन पांचों पदों पर चर्चा करेंगे। पहला पद है जिसकी शुरुआत पुलकी शरीर सभा, ये शुरुआती लाइन पद के हैं। पुलकी शरीर सभा, इस पद में तुलसीदास कहते हैं कि भरत चित्रकूट की सभा में बैठे हुए हैं। वहां पर चित्रकूट की सभा में भगवान श्री राम को मनाने की और वापस ले जाने की बात चलती है। गुरु वशिष्ठ भी, ठीक है, भगवान श्री राम को चलने के लिए कहते हैं। यहाँ पे भरत चित्रकूट की सभा में उनका शरीर पुलकित हो उठता है और कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूं। वह अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मेरे ऊपर तो उनकी विशेष कृपा रही है। मैंने बचपन से ही उनका साथ नहीं छोड़ा है। इसके साथ ही भरत ये भी कहते हैं कि वो बचपन में जब हमारे साथ खेलते थे तो कोई खेल में अगर हम हार भी जाते थे तो हारे हुए खेल को हमें जितवा देते थे। इस तरह पहले पद में कहीं ना कहीं भरत बचपन से लेके चित्रकूट की सभा का वर्णन करते हैं और भगवान श्री राम के स्वभाव का एक तरह से जीवंत चित्रण कर रहे हैं। दूसरा जो पद है तुलसीदास का, विधि न सक्यो सही, ये शुरुआती शब्द होंगे पद के, विधि न सक्यो सही। इसमें तुलसीदास भरत जी के माध्यम से कहते हैं कि भरत कहते हैं कि विधाता से मेरा और भगवान श्री राम का प्रेम देखा नहीं गया, इसलिए माता केकई का बहाना बनाकर उन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। आगे भरत कहते हैं कि कौन साधु है और कौन सही है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आगे तुलसीदास ये कहते हैं कि अगर मेरी माता नीच है, ठीक है, तुलसीदास भरत के माध्यम से कहते हैं कि अगर मेरी माता नीच है, ठीक है, तो मैं सही कैसे हो सकता हूं। भरत अपने आप को आत्मग्लानि कहते हुए ये कहते हैं कि अगर मेरी माता गलत है तो मैं सही कैसे हो सकता हूं। क्या कोदो की बाली से भी उत्तम धान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि भरत ये कहते हैं कि मैंने गलत ही कटु वचन बिना सोचे समझे अपनी माता केकई को बोल दिया। मेरा भला अगर सिर्फ हो सकता है तो वो हो सकता है भगवान श्री राम और गुरुजनों के माध्यम से। इस तरह इस पद में कहीं ना कहीं भरत अपने आप को दोषी मानते हुए कहते हैं कि मेरा और भगवान श्री राम का जो प्रेम था वो विधाता से देखा नहीं गया और माता केकई को बहाना बना के उन्होंने हमें अलग कर दिया। और इस समय मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, और मैंने बिना सोचे समझे ही माता को कटु वचन बोल दिए। अगर माता गलत है तो मैं भी गलत हूं, क्योंकि कभी भी कोदो की बाली से उत्तम धान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा जो पद है भूपति मेन पनु राखी, इसमें तुलसीदास ये कहते हैं कि राजा दशरथ के देहांत और माता के कुमति, राजा दशरथ के देहांत और माता कुमति के, जो राजा दशरथ ने जो प्रेम किया
और उनका भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद देहांत हुआ और माता ने जो कुमति के माध्यम से अपनी उनकी बुद्धि चली गई थी माता कैकेयी की, और उन्होंने जिस तरह से भगवान श्री राम को माता सीता को और लक्ष्मण को वनवास भेजा, इसके लिए संसार इस बात का साक्षी है। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने के लिए या वनवास जाने के बाद सिर्फ नर नारी ही दुखी नहीं है, बल्कि पूरे अयोध्या में एक उदासी छाई हुई है। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साधु के वेश में और बिना चप्पल जूते पहने हुए वनवास चले जाने पर भी भरत ये कहते हैं कि मेरे वज्र जैसे हृदय में बिल्कुल भी छेद नहीं हुआ। अर्थात जब पूरा का पूरा अयोध्या दुखी था और पूरे के पूरे यहाँ तक कि निषाद राज ने भी भगवान श्री राम को किस तरह से नाव के माध्यम से नदी पार करवाई, उसको भी देखकर, उनके भी प्रेम को देखकर, ये अयोध्या के नर नारी के दुखी होने के भी देखकर मेरे हृदय में कहीं ना कहीं इतना वज्र हो चुका है मेरा हृदय कि उसमें छेद तक नहीं हुआ। ये बात भरत कहते हैं। और आगे वो भगवान श्री राम के स्वभाव का भी जिक्र करते हैं कि भगवान श्री राम का स्वभाव ऐसा है कि उनके स्वभाव के आगे तो सांप और बिच्छू भी अपना जहर भूल जाए। चौथा पद है, जननी निरखती बाण धनुहिया। इस पद में ये तुलसीदास माता कौशल्या के प्रेम को, वियोग को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या छोटे बाणों को, भगवान श्री राम के छोटे जूतियों को देखती है और वो एक तरह से उनको याद ही नहीं है कि भगवान श्री राम वनवास जा चुके हैं। वो उनके कक्ष में जाती है और उठाने की कोशिश करती है कि उठो, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मित्र राजा दशरथ, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बाद में एहसास होता है कि भगवान श्री राम तो वनवास में जा चुके हैं। पांचवा पद है, राघो एक बार फिर आओ। इस पद में माता कौशल्या कहती है कि जिस सुंदर घोड़े को तुमने पाला था, उसे पानी पिलाया था, आज तुम्हारे जाने पे उस सुंदर घोड़े की हालत बहुत खराब है, वो दयनीय अवस्था में है। भरत उस घोड़े की बहुत देखभाल कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारा सबसे प्रिय घोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जाने के कारण वो बहुत ही कमजोर और दुखी है। कम से कम उस घोड़े को देखने के लिए भी तुम एक बार अयोध्या वापस आ जाओ। इन पांचों पदों में मैंने जो मेन बातें हैं इन पांचों पदों की, वो बताने की कोशिश की है। जहां पहले वाले पद में पुलकी शरीर सभा में भगवान श्री राम के स्वभाव का और बचपन का भरत वर्णन करते हैं, वहीं विधि न सके सही में दूसरे पद में कहीं ना कहीं भरत अपने आप को आरोपित करते हैं भगवान श्री राम के वनवास जाने पे। और भूपति मरण और राजा, तीसरे पद में राजा दशरथ के मृत्यु और भगवान श्री राम के वनवास जाने के परिस्थितियों का वो वर्णन करते हैं। चौथे जननी निरखती में माता कौशल्या के भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद उनकी हालत क्या है, इसका चित्रण वो करते हैं। और पांचवें पद में भगवान श्री राम के घोड़े का चित्रण किया जाता है। तुलसीदास ने इन पांचों पद को अवधी भाषा में लिखा है, अनुप्रास अलंकार है। कविता के अंदर जगह जगह वियोग रस दिखाई देता है और तुलसीदास ने कहीं ना कहीं इस कविता में बहुत ही मार्मिकता से मानवीय संबंधों को उतारने की कोशिश की।